राजस्थान की पावन धरती जहां रेत के कणों में भी भक्ति बसती है, जहां लोक देवताओं की गाथाएं आज भी हर गांव में गूंजती हैं, उसी धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे महापुरुष का जो गरीबों के देवता बने, जो जात पात से ऊपर उठकर सबको अपनाने वाले बने, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए श्रद्धा के केंद्र बने वह थे बाबा रामदेव, जिन्हें प्रेम से हम रामदेव पीर कहते हैं। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में राजस्थान के पोकरण क्षेत्र के रुणिचा यानी रामदेवरा गांव में राजा अजमल जी के घर पुत्र नहीं था। राजा और रानी अत्यंत दुखी रहते थे। राजा औसन अजमल जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मुझे पुत्र प्राप्त हो तो मैं उसे जन कल्याण के लिए समर्पित कर दूंगा। भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने वरदान दिया और जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जिसका नाम रखा गया रामदेव। जन्म से ही उस बालक में असाधारण तेज था। लोग कहते थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का अंश है। बाल्यकाल में ही रामदेव जी ने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। गरीबों को भोजन देना, बीमारों को ठीक करना, दुखियों को सहारा देना, यह सब उनका स्वभाव बन गया। एक बार गांव में एक गरीब परिवार कई दिनों से भूखा था। रामदेव जी अपने घर से अन्न लाकर उन्हें दे आए। जब माता ने पूछा कि बेटा इतना अन्न कहां से आया, तो मुस्कुराकर बोले, मां, जहां दया होती है वहां कभी कमी नहीं होती। उस समय समाज में ऊंच नीच और जात पात का भेद बहुत था, लेकिन रामदेव जी ने सबको एक समान माना और कहा कि ईश्वर की नजर में सब एक हैं। मुस्लिम संत भी उनकी महिमा से प्रभावित हुए। लोक कथा के अनुसार मक्का से 5 पीर उनकी परीक्षा लेने आए। कहा जाता है कि रामदेव जी ने अपनी दिव्य शक्ति से मक्का में रखे उनके बर्तन यहीं प्रकट कर दिए। 5 पीर नतमस्तक हो गए और उन्हें रामशाह पीर कहकर पुकारने लगे। तभी से वे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए समान रूप से पूज्य बन गए। रामदेव जी का प्रिय घोड़ा लीलन था। वे घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव जाते और लोगों की सहायता करते। गरीबों, दलितों और पीड़ितों के रक्षक बने लोग उन्हें गरीबों का मसीहा कहने लगे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजस्थान ही नहीं, बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में भी लोग उन्हें मानने लगे। समय बीतता गया और रामदेव जी को आभास हो गया कि अब पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण होने वाला है। उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया और कहा कि मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं यहीं रहूंगा। जब भी सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं अवश्य आऊंगा। लोक मान्यता के अनुसार सन 1385 के आसपास उन्होंने रुणिचा में जीवित समाधि लेने का निर्णय लिया। भक्त रोने लगे, चारों ओर शोक छा गया, लेकिन रामदेव जी पूर्णतः शांत थे। उन्होंने ध्यान लगाया और समाधि में लीन हो गए। वही स्थान आज रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध है। आज राजस्थान में स्थित रामदेवरा मंदिर में हर वर्ष भाद्रपद मास में विशाल मेला भरता है। लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पैदल यात्रा करके यहाँ आते हैं। ढोल, नगाड़ों, भजन और कीर्तन से पूरा वातावरण गूंज उठता है। जय बाबा री रामा पीर की जय। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से यहाँ आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। रामदेव पीर आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, इसलिए दिल से आवाज निकलती है, बोलो जय रामा पीर।